वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों देखिए, गाइडलाइन है यूजीसी के द्वारा अपलोड की गई उसके वेबसाइट पर। ये गाइडलाइन फॉर इंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज, यानी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज में एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया यूजीसी के द्वारा, जिसे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कहा जाता है। और यहाँ देखिए क्या है विशेष बातें इसके संबंध में, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। साथियों देखिए, कहा गया द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी नेप 2020 जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसी के तहत कहा गया है। पूरे काफ़ी लंबा चौड़ा गाइडलाइन है, उस पर न जाके मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा जो आपके काम की चीज़ें हैं। इसमें कहा गया साथियों कि टुवार्ड्स दिस द यूजीसी हैज़ टेकन ए न्यू इनिशिएटिव टू ब्रिंग द industry and other professional expertise into the academic institutions through a new category of positions called professor of practice। यानी एक तरह से कह सकते हैं एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है एक तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में। और एक कहा तो ये जा रहा है कि एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और इसे बहुत कह सकते हैं इनिशिएटिव कदम माना जा रहा है। लेकिन इसका हम लोग आज पूरा A to Z देखेंगे क्या इनिशिएटिव कदम है, और छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने खासकर नेट पीएचडी पास कर रखी है उनके लिए क्या ये होने वाला है, फ़ायदा का चीज़ है, हानि का चीज़ है, या क्या होगा उनके भविष्य के साथ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी देखेंगे साथियों। तो देखिए पहला कि इसके यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ऑब्जेक्टिव में तो अच्छी बातें लिखी ही जाएगी, यहाँ बिल्कुल अच्छी बातें लिखी गई हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से इसे कवरेज दिया गया है। लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे मेन एलिजिबिलिटी, आखिर ये जो नया पोस्ट इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। एलिजिबिलिटी देख के आपको आश्चर्य होगा साथियों, एलिजिबिलिटी में ही सारा मामला आके फंस रहा है। इसमें कहा गया है कि आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, पीएचडी भी नहीं चाहिए, और ना ही आपका पब्लिकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है। यानी जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए चाहिए, या तो नेट चाहिए मिनिमम, या पीएचडी चाहिए, या पब्लिकेशन, या टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ कुछ भी वैसे दरकार नहीं है। कहा गया है distinguished expert who have made remarkable contribution in their professions from various fields such as engineering, science, technology, commerce, social science, media, literature। हर मतलब देखा जाए तो हर सेक्शन को ही कवर कर लिया गया है। यहाँ देखेंगे आप हर सेक्शन को कवर कर दिया। मान लीजिए सोशल साइंस दिया है, सोशल साइंस में कितने सारे विषय हैं, सारे विषय कवर हो गए हैं। इसी बात देखिए लास्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मॉल ग्रीन एनर्जी सिस्टम, म्यूनसिपल प्लानिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जेंडर बजटिंग प्लानिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमंग अदर्स भी इसमें डाल के रखा है। यानी दुनिया का सारा सब्जेक्ट, सारा एरिया को कवर इसमें किया गया है। कहा गया है दोज हु हैव प्रूवन एक्सपर्टीज इन देयर स्पेसिफिक प्रोफेशन और रोल within at least 15 years of service experience, preferably at a senior level, will be eligible for professor of practice। यानी आप अगर किसी भी एरिया में अच्छे हैं, आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कहीं पर नहीं लिखा गया है कि आपको उस विषय में नेट चाहिए, जीआरएफ चाहिए, पीएचडी चाहिए, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मस्ट होता है। इसीलिए साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है यूजीसी नेट का, वो भी हम लोग देख रहे हैं कि अब तो साल में एक ही बार कंडक्ट कराया जा रहा है। चलिए उधर से भी लॉस, और यहाँ पे भी लॉस होगा उन छात्र छात्राओं का जिन्होंने नेट पास किया, पीएचडी करके रखा। आखिर वो क्या करेंगे जब यहाँ पे ऐसे 15 साल के एक्सपीरियंस वाले बूढ़े लोग आके अगर उसके जॉब को हथिया लेंगे, तो फिर कहाँ चला जाएगा, वो कहाँ जाएंगे। इसके साथ ही और भी कहा गया है कि जो पोस्ट रहेगा, ये जो टोटल पोस्ट है, कितने लोग रहेंगे एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो कहा गया टोटल जो सेंशन पोस्ट है, मैंने अप्रूव पोस्ट है, उसका 10% में ये लोग रहेंगे जो इस नए पोस्ट के माध्यम से क्रिएट किया गया है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये 10% देंगे। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटीज में अगर 200 सीट है, 200 सीट है, 10% कितना हो गया साथियों, 20, यानी 20 पोस्ट जो है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से भरा जाएगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक तरह से कसी जैसे सेना में अग्निवीर समझिए, बस ये उसी तरह का, क्योंकि आगे जो बात बताने वाला साथियों वो गजब की चीज़ है, और एक तरह से कह सकते हैं लॉलीपॉप थमाया है यूजीसी ने। देखिए
इसको जो फंड मिलेगा, इसको जो वेतन दी जाएगी, तो वो उसके बारे में भी यहाँ कहा गया है। जो वेतन दी जाए किस प्रकार से दी जाएगी, तो कहा गया प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस फंडेड बाय HEIS यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से उसे दी जाएगी, यानी इंस्टीट्यूशन को अपना फंड से उसे देना पड़ेगा। कोई पे स्केल या यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार 7th कमीशन जैसे होता है पे लेवल 6, पे लेवल 7, पे लेवल 10, उस तरह की नहीं दी जाएगी, आपको अपने फंड से देना होगा। इसकी यहाँ बात आती है अपने फंड से जब दी जाएगी तो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चाहिए कम से कम में इन्हें घटाएं। देखिए रिम्यूनरेशन यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। रिम्यूनरेशन को लेकर एक बात यहाँ पर देखिए लिख दी गई है, पार्ट टाइम फुल टाइम एंगेजमेंट, कंसोलिडेटेड अमाउंट म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपर्ट, यानी आपकी जो नियुक्ति होगी, आप एक्सपर्ट हो गए और इंस्टीट्यूशन जो संस्था है कॉलेज यूनिवर्सिटी, दोनों के बीच का एग्रीमेंट होगा। यहाँ तीसरा कोई पक्ष नहीं है, यूजीसी नहीं है, यानी आपके साथ एक तरह से यहाँ आर्थिक शोषण किया जाएगा। आप कम से कम देकर आपसे काम कराने का प्रयास होगा, हम सभी जानते हैं, कोई स्केल वहाँ पे नहीं है। इसके साथ ही क्या होगा साइड इफेक्ट इसका, 10% पोस्ट आपका चला गया। जहाँ 200 पदों पर बहाली होनी थी वहाँ 180 पदों पर परमानेंट पोस्ट निकलेगी, 20 सीट आपका चला गया। अलग से कॉन्टेक्चुअल एडहॉक तो है ही, उसको भी ये एम्प्लॉय में गिनेंगे, इसको भी एम्प्लॉय में गिनेंगे, कम पैसा देकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे और एक तरह से बेरोजगारों को एक तरह से शोषण करने का ये काम होगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो भी देख लीजिए कितना गंदा है साथियों। कहा गया वाइस चांसलर के लेवल से होगा। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में वैकेंसी होगी वाइस चांसलर के लेवल का, तो वाइस चांसलर के जो लोग होंगे, जो उनके चमचे होंगे, वही यहाँ पे आएंगे, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जुगाड़ कर लेंगे, फर्जी एक्सपीरियंस। और इससे क्या होगा साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट, उसके लिए बहुत ही बुरा दिन स्टार्ट हो जाएगा। इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। अगर ऐसे ही नियुक्तियाँ होंगी फिर नेट क्यों लेते हैं आप, यूजीसी को क्यों बनाए, यूजीसी को हटाइए, या यूजीसी के अनुसार ना सैलरी दी जाएगी, नहीं यूजीसी यहाँ पे नियुक्ति कर रही है तो उसे हटा देना चाहिए। और साथ में देखिए टेन्योर, आपका जो टाइम पीरियड है वो भी कहा गया है 1 ईयर। 1 साल के बाद वो क्या करेंगे भाई, 1 साल को उसको हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे को नियुक्त की जाएगी। तो ये बिल्कुल ही गलत है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए साथियों। ये एक तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ है और उससे फिर से यूजीसी के द्वारा एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है। तो इसी प्रकार यूजीसी से जुड़े हर छोटी और बड़ी अपडेट्स या सरकारी वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी निकलती है, इसकी सूचना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को साथियों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड करते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1 साथियों। और साथ ही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसका सभी स्टूडेंट को पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए साथियों। समय आ गया आंदोलन करने का। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।